नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। बंद अधिकार शुरू करेंगे। 163 नंबर, 17 कलश है इसमें, 8वां अधिकार है बंद अधिकार। बहुत अच्छी शुरुआत है। 163 में देखो, आनंदामृत नित्य भोजी। आनंदामृत, आनंद रूपी अमृत के, शुद्ध ज्ञान के नित्य भोजी। काय का भोजन करते हैं साधु। अधिकार काय के चालू हो रहा है? बंद। और अमृत का भोजन से शुरू हो रहा है। क्या है अमृत? जिसे पीने के बाद कभी मरते नहीं। मरते तो वैसे भी नहीं थे, लेकिन भावों से मरते थे। भावों से मरने वाले के साथ रोज रोज लगता था मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। अब उस अमर तत्व को जान लिया, अमर तत्व को, शुद्ध ज्ञान, उसको जानने के बाद अमृत भोजी हो गए, अमर हो गए। अब ना मरेंगे। भजन सुना होगा आपने, अब हम अमर भये ना मरेंगे, लेकिन अमर लखे, अमर लखे अब ना मरेंगे। क्या कह रहे हैं? अमर लखे, अमर देख लिया उस तत्व को। ठीक है। बाकी सब बढ़िया ज्ञान लक्षण की जो मंगलाचरण किया गया है उसी के। धीर है, उदार है, अनाकुल है, निरुपाधि है। पंडित साहब ने इस पे बहुत आनंद लिया। बंद को धुलता है। धुलता है, समझते हो? बंद को पंडित साहब ने इसको बड़ा आनंद लिया है। धुनता बंद को धुनता है, माने बंद की संभावना को समाप्त कर देता है। अब भूल करके भी बंद नहीं होगा। देखो, इस ध्रुव आत्मा को जानने वाला, अनादि अनंत परमेश्वर को जानने वाला, अपने को परमात्मा अनुभवने वाला, बंद की संभावना समाप्त हो गई। क्यों? बंद होता कैसे था? अब इसकी चर्चा चलेगी। बंद होता कैसे था? इस ज्ञान चेतना को भूलकर। कैसी ज्ञान चेतना? अनादि अनंत एक रूप है। अनादि अनंत एक रूप है, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। इसको जानना ही चेतना है। चेतना, चेतना समझ गए? चेतना अनादि अनंत ध्रुव क्या एक भाव हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, इसी का, इसको जानने का नाम चेतना है। बंद कैसे होता है? परिणाम बिगड़ गए, अब क्या होगा? हाँ, अब बंद होगा। सब परिणाम बिगड़ गए तो बंद नहीं होगा ज्ञानी को। कि परिणाम तो बिगड़ना कहते इसको है जब मेरे में कुछ हुआ हो।
आत्म तत्व में कुछ नहीं बिगड़ा तो परिणाम कैसे बिगड़ गए? जैन शासन में परिणाम का बिगड़ना एक ही है। भगवान आत्मा में, ध्रुव में, ज्ञायक में किंचित मात्र भी कमी दिखाई दे तब 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 परिणाम बिगड़ा। परिणाम बिगड़ने का भय कैसे हो जाएगा? फिर से सुन लो, परिणाम बिगड़ने के भय से बंद होता है। और परिणाम अज्ञानी के तो बिगड़ते हैं, क्योंकि वो तो परिणाम मानते ही वहाँ है ना, बाहर मानते ही वहाँ है ना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमने बचपन से सीख रखा है। ऐसे खाएंगे तो बंद होगा, ऐसे चलेंगे तो बंद होगा, ऐसे बोलेंगे तो बंद होगा, ऐसे हंसेंगे तो बंद होगा। बिल्कुल निषेध निषेध में ही सुना है बंद। जैन शासन में ध्यान से सुनो, सबको यही आदत है, हमें व्यापार धंधा करते तो बंद होगा, शादी करेंगे तो बंद होगा, फला करेंगे तो बंद होगा। नहीं नहीं, आत्मा को भूलने पर बंद होता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को भूलने पर बंद होता है। अब यहाँ तो पहले ही मंगलाचरण का कलश है 163 नंबर। बंद को धुनना है। धुनना समझती हो? धुनना समझती नहीं? धुनना जैसे रुई का गट्ठा बन गया, फिर उसको धुनते ही तो एक एक हो जाती है, ऐसे ऐसे, है ना? समझ गए ना? कॉटन की धुनाई कर देते हैं तो इतनी सी रुई ऐसे फैल जाती, फिर उसमें दम नहीं बैठती। गट्ठा हो गया तो ताकत थोड़ी है, इसमें तो पूरी। बंद का रोम रोम, बंद के कारणों सत्यानाश कर देने का नाम है धुनता है। यहाँ से धुना उसने समझते हैं? धुनना, पिटाई कुटाई इतनी जम के हो गई बेचारे की, अच्छी धुनाई हुई, उड़ने लायक नहीं रहा, सोचने लायक नहीं रहा, बोलने लायक नहीं रहा, इसकी नाम है धुनना। तो देखो कैसा है वो ज्ञान जो ध्रुव को जानने के बाद, कैसा है भाई ज्ञान, कैसा है ज्ञान? अपना अपना वो लगा, अपना अपना ज्ञान भी कैसा होगा वो ज्ञान जो ध्रुव को जानने के बाद उदार हो गया। उदार हो गया, धीर है, धीर, धैर्य, धैर्य की चर्चा सुबह की थी। धैर्य है, हमारे कुछ बिगड़ नहीं तो धैर्य है। आप बोलते ना कांच है, कांच है, हमारे पास तो हीरा है, हमें तो कन्फर्म है। हमें कहा धैर्य खत्म होगा। धैर्य खत्म होने पर क्या होता है? मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भड़कने लगते हैं। लेकिन धैर्य है तो हमें तो खबर है मैं ध्रुव भगवान हूँ, सुरक्षित भगवान हूँ, इसलिए धैर्य प्रकट हो जाता है, उदार हो जाता है। उदार और कर कोई भाई, कितने दिन तक, कब तक चलेगा ये शरीर, कब तक रहेगा संयोग? मेरा क्या बिगड़ा? ठीक है, धीर है, उदार है, अनाकुल है। बंध में शक्ति नहीं है जो मुझे रोक ली। क्या कह रही? बंध में शक्ति नहीं है जो मुझे बांध ली। फिर से कह रहे, दो बातें कह दी। बंध मुझे नहीं बांध सकता और बंध में दम नहीं है, रोक ले मुझे। चर्चा तो बड़ी है, आपने सुना होगा पहले कर्णानियों में आता है बंध की परिभाषा क्या है? बोलो बंध की परिभाषा कि अनेक में एक पने का ज्ञान। बंध की परिभाषा बड़ी अच्छी है, जोरदार। अनेक में एक पने का ज्ञान। अनेक एक हो गए ऐसा नहीं लिखा, अनेक में एक पने का ज्ञान। इसका मतलब अनेक अनेक ही रहे और एक पने का ज्ञान हुआ, इसका नाम बंध है। दृष्टांत देते, दृष्टांत। गाय को बंधा हुआ देखा कभी? तो गाय को ऐसे ऐसे बांधते, जिस गला, जो उसका सिर है, जो उसका गला है, और एक रस्सी ऐसे बंधी रहती थी, ऐसे बांध देखा कभी? रस्सी रस्सी से बनती है, रस्सी। अब लोग ये कहते हैं कि रस्सी रस्सी से बंधी, लेकिन लोग कहते हैं हमने गाय बांधी। देख रहे हो? रस्सी से रस्सी बंधी थी कि गाय को बांधा? क्या हुआ? गाय को बांधा कि नहीं? अरे रस्सी से रस्सी बंधी है, देखो गौर से ही। ऐसे रस्सी और गाय दोनों को मिलाकर एक मानने का नाम बंध है। ऐसे ही ज्ञेय को और ज्ञान को एक मानने का नाम बंध है। शरीर को और आत्मा को एक मानने का नाम बंध है। शरीर शरीर में, रस्सी रस्सी में है, आत्मा आत्मा में है, बंध ही नहीं सकता। कैसा कमाल है! निर्बंध आत्मा को बंधा हुआ मानना ये बंध का कारण है।
सरल दृष्टांत देता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं है। एक आदमी को सपना आया कि मैंने 100 करोड़ लोगों को मार डाला, तो सुबह उठ के थाने में चला गया, मैंने 100 करोड़ लोगों को मारा है। तो क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट। भाई तू खुद ही कबूल कर रहा है कि मैंने मारा है, तो क्या करेगी वो? अरेस्ट करेगी पुलिस, चलो जेल में चलो। ठुकाई पिटाई होगी, जो भी कुछ होगा। हमारा मतलब तू खुद ही तो कह रहा है कि मैं बंधा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पामर हूँ, और ये सब कारण है इंद्रिय ज्ञान। आत्मा को आज तक देखा ही नहीं। आत्मा कैसा अनादि अनंत एक रूप है, सर्व भगवान ने कैसा दर्शाया वो तो इसको खबर ही नहीं। इसको तो ध्यान से सुनना, ये मानसिक ज्ञान को मानता है आत्मा। फिर से बोल रहा हूँ, धीरे से सुनना, जोर से सुनना। मानसिक ज्ञान को मानता है आत्मा। तो जो मन करता है वो अवश्य, हमने तो सोचा, हमने तो खाया, हमने तो पिया, हमने तो चले, हमने तो लड़ाई की, बहुत प्लान बना के लड़ाई की है। ये आपने इंद्रिय ज्ञान को आत्मा मान लिया। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से बोलूं, इंद्रिय ज्ञान में मन वचन काय को आपने आत्मा मान लिया। मन के विचार को अपना विचार मान लिया, मंद कसाय को या तीव्र कसाय को आपने आत्मा मान लिया, और मंद कसाय को पुरुषार्थ करके धर्म मान लिया। जल्दी जल्दी बोल गई, क्या कहा? तीव्र कसाय को पाप मान लिया, और मंद कसाय को पुण्य मान लिया। पंडित जी पहले से परिणाम सुधर गए। कौन बोल रहा है जी? मंद कसाय। पहले से मेरे विचार सुधर गए। कौन बोल रहा है जी? मंद कसाय। तुम नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो इतने शांत आत्मा हो। फिर से सुनो अच्छी, जितनी अशांति है वो कसाय है। जल्दी जल्दी बोल रहे, क्या करें? शिक्षा समझ आ रही है? जितनी अशांति है वो कसाय है, और आत्मा तो परम शांत तत्व है। परम शांत तत्व, परम शांत आत्मा उसका नाम है, जो परम शांत है। बस जो सारा कोलाहल जिसमें झलक रहा है वो तुम परम शांत। बढ़िया दृष्टांत देके बोलो, टेलीविजन का पर्दे की तरह आत्मा शांत है, और टेलीविजन के पर्दे पर बहुत सारी पिक्चरें दिखाई देती हैं। एक ये मन वचन का दिखाई देता है, एक गे कसाय दिखाई देती हैं, एक गे। तुम्हें तीव्र कसाय आने पर लगता है मैंने पाप किया, जबकि तुमने नहीं किया, कसाय ने पाप किया। क्या कहा? तीव्र कसाय ने पाप किया, तुमने नहीं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर कसाय तो अपन ही करते हैं, कसाय तो आत्मा ही करती है, मोह तो अपन ही करते हैं, राग तो अपन ही करते हैं। रुको रुको, गड़बड़ हो गई। आत्मा अनादि अनंत परम शांत तत्व है। कोई प्रश्न हो तो खूब पूछ लो। निश्चय व्यवहार का खाता मत डालना अभी है। क्या कह रहा हूँ? भजन काय भी दे रहा हूँ है। निश्चय व्यवहार के खाते में मत डालो, इसको कमजोर हो जाएगी बात। बिल्कुल परम शांत तत्व है। उसकी अनुभूति कैसे करें कि तीव्र कसाय और मंद कसाय दोनों कसाय हैं। कहते हैं आत्मघाती है, बंधक है, बंद करने वाली। आएगा अभी, देखो इसी में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो धीर हो गया वो ज्ञान, उदार हो गया, अनाकुल हो गया, निरुपाधि हो गया, बंद को धुनता है, धुन देता जम गया। बंद सर्व संसारी जीवों को शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट करके गर्वीला है। गर्व समझते हो? गर्व है कोई जीव जिसको मैंने ठोका ना हो? है कोई? देखो अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी मेरे बस में रहते हैं। तो ये क्या करता है? बंद सर्व संसारी जीवों को, मुक्त जीवों को पे नहीं बस चलता इसका, मिथ्या दृष्टियों पर इसका खूब बस चलता है। सर्व संसारी जीवों को शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट कर, शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट कर, शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट। भ्रष्ट क्या होता है? रोटी खाने से भ्रष्ट हो जाता है, क्यों? व्यापार करने से भ्रष्ट हो जाता है। तो भ्रष्ट क्या हो गया ये कि परिणमन दिखता है इधर का, मानता है अपना, तो शुद्ध स्वरूप तो अकर्ता है। ध्यान से सुनो, अभी से करता तो स्वामित्व की बात चलेगी, बुद्धि वाली बात, बुद्धि की बात। अकर्ता होने पर भी कर्ता अनुभव कराता है, ये भ्रष्ट करना है। क्या बोला? अकर्ता को कर्ता मनवाता है, बताता है, कहलाता है, समझाता है। इसका नाम है अनादि से शुद्ध स्वभाव से भ्रष्ट करता है। पकड़ में आया कुछ? आत्मा ने खाया ही नहीं और फिर भी कहता तूने खाया। कौन कह रहा है वो? कौन कह रहा है ये? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तुम्हें लगता है हम खा रहे, जो जैसे लग रहा है ना, ये वो मोह।
जी वही, हाँ भाई ये वो मोह का नशा, इसमें लिखा मोह का नशा। अभी तुम्हें लग रहा है ना मैं प्रवचन सुन रहा हूँ? प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अब जी ये मोह का नशा हमें लग रहा है, हम ही तो सुन रहे, अच्छे से सुन रहे। आज अच्छे से नहीं सुन पाया, आज नींद आ गई, आज अच्छे से सुना। ये सब मोह का नशा है। आत्मा सुनने वाला नहीं है, सुनने और नहीं सुनने का जाननहार है। थोड़ी जल्दी जल्दी वही बात, क्यों समझ में आ रही कोई बात? मोह का नशा है। शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट कर, शुद्ध स्वरूप माने अकर्ता होने पर भी करता। कोई कर नहीं रहा हो, नहीं तुम समझो कोई आके कर देता, कोई मोह कर जाता है और कोई वो कर जाता है, कोई कसाई कर जाती। नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें लग रहा है ना अपन बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब जीव है, लग रहा है, और यही है वो मोह, ये वो नशा। नशा उतरते ही नहीं है। खाते समय लगता है मैं ही खा रहा हूँ, एकदम बुरा लगने लगता है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे। एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ, बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं, शांति से खाओ, शांति से खाओ, शांति से खाओ। इसको खाना की आदत पड़ जाती है शांति से। तो ये तो है कर्म का उदय, शांति से भोजन करना और अशांति से भोजन करना, ये तो है कर्म का उदय। और ये क्यों पड़ जाता है, उसकी मायाचारी रहती है, अनंतानुबंधी मायाचारी। अनंतानुबंधी मायाचारी क्या रहती है, कोई हमें धर्मात्मा नहीं मानेगा इसलिए शांति से खाओ। अब भैया देखो सब कोई कहेंगे, देखो पंडित जी कैसे खा रहे थे, शांति से खाओ, शांति से खाओ। तो इतना वो क्या कहलाता है, एडिक्ट, हैबिचुअल हो गया ब्रेन कंट्रोल, कसाई कंट्रोल मैनेजमेंट, जो कुछ भी है वो इतनी, आपको लगता ही मैं बहुत शांति से खाता हूँ। शांति से भोजन कौन कौन करता है? पंडित, मैं बहुत बोल के खाता हूँ, मैं बहुत मांग के खाता हूँ, बहुत, या तो नशा काय का हो गया, खराब से खाता हूँ, और नहीं तो अच्छे से खाता हूँ। क्यों, जब भी तुम बोलोगे ना, तो जो लोग अच्छे से भोजन करते हैं वो एकदम गर्व के साथ बोलते हैं, मोह के नशे, मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ, आज तक मांग के नहीं खाया, बहुत अच्छे से खाता हूँ। वो नशा, मोह का नशा। और जितने लोग बेचारे बोलते होंगे, दिन में 10 बार खाते होंगे, बाजार में चलते फिरते खाते होंगे, वो इस बात के गर्व में रहते हैं कि हम ठीक से नहीं खाते। नशा दोनों को ही है, मोह का नशा, एक अच्छे से खाने का, एक बड़े से खाने का। क्यों, पूजा कैसे करते हो? तो मोह दो नशा करा देता है। हम तो जल्दी जल्दी कर पाते हैं, मन नहीं लगता, ये लोग बहुत अच्छे करते हैं, नहीं मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, धीरे धीरे। मोह का नशा, प्रभु कर्ता को अकर्ता को कर्ता कहना, ये नशा है। भ्रष्ट करना है, शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट करना है। क्या लिख रहे, शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट करता है। दो में बता दिया, सब जगह लगा लेना। प्रवचन अच्छे सुनता हूँ या बुरे से सुनता हूँ, व्यापार अच्छा करता हूँ नहीं तो खराब करता हूँ। पहले सुनना में बहुत गालियां देता था, अब कम देता हूँ। शुद्ध स्वरूप से तो भ्रष्ट हो रहे, हमें नहीं मालूम। इसीलिए द्रवलिंगी मुनि होने पर भी स्वरूप शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल बहुत नेचुरल हो रहा है, अनादिकाल से बिल्कुल हमें सिखाया जाता है, तो हम वो संस्कार सीख जाते हैं, हमें धर्म करना है, ऐसे करना है, धर्म करना है। आपको क्या एक दिन में धर्म थोड़ी हुआ है, बहुत बचपन से नशा चढ़ता रहता है। अपन भी होंगे तो अच्छे ब्रह्मचारी होंगे, अपन भी होंगे तो अच्छे ब्रह्मचारी होंगे। कैसे ब्रह्मचारी होंगे, थाली धो के पी लेंगे और क्या करेंगे, ऐसे खा लेंगे, एक बार खाएंगे, दिन में खाएंगे, मौन पूर्वक खाएंगे, बैठ के खाएंगे, मतलब जो भी कुछ। तो सेटिंग कर ली, अब बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। देखो आपको पता है, मैं अच्छे से खाता हूँ, तुमने अत्यंता भाव भूल गए, और इस देह के परिणाम, पुद्गल के परिणाम को तुमने कंट्रोलर मान के करता और स्वामी मान गए आप। इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखो आप, देखो बंद का स्वरूप क्या है, 164 में देखो आप, बंद का स्वरूप इजिकल टू चेतना प्लस मोहादि, मोह राग द्वेष आदि मिश्रित परिणमती है, यह बंद का कारण है। तुम मिश्रित अनुभव करते हो, मिश्रित अनुभव करते हो। सुनो सभी लोग, आत्मा और एक विकल्प चलता रहता है, वो तुम दोनों को एक मानते हो या अलग अलग मानते हो? बहुत मेहनत लगती है इसमें थोड़ी सी। तो खराब विचार करें, अच्छे विचार नहीं करें। अरे तो करने वाले होते कौन ना, पढ़ा चुके 3-4 दिन में। होते हुए विचार के तुम मात्र ज्ञाता हो। फिर से बोलो, होते हुए परिणमन का तुम
ज्ञाता मात्र हो। पहले ही पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा, बंद का प्रकरण थोड़ा सा लिया था, समझ में आया? तो फिर क्या हुआ? अब ये दो चीज दिखना चाहिए, एक है और एक होता है वो चेतना, और जो होता है वो कैसा है। जो हो रहा है, जो हमें नहीं मालूम, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हल्का हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो हो रहा है वो सब कैसा है। और इन दोनों को तुम एक मानते हो, इसका नाम बंद। देख लिया? कोई कठिन? बंद का स्वरूप चेतना प्लस मोह आदि मिश्रित परिणमती है, ये बंद का कारण है। राग बिना कारमान वर्गना, आहा, राग बिना माने भ्रम बिना, भ्रम बिना, भ्रम, अभी हम भ्रम कहेंगे। राग बिना माने अनंतानुबंधी की मुख्यता से कह रहे हैं। राग के बिना अर्थात चेतना अलग है और मोह आदि अलग है। मोह समझ गए? थोड़ा समझ में आ गया? जो हमें खाने पीने उठने बैठने अच्छे करना बुरा करने का भाव आ रहा है, सब मोह, सब सब। तो इन दोनों को एक मत मानो। इससे क्या फायदा होगा? क्या होगा? सुनना सभी लोग, थोड़ी मेहनत लगेगी। खराब से खराब भाव आने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो अलग ही हूँ, मैं तो अलग ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। समझ में आया? तुमने देखा है बाजार जाते हैं, बाजार तो जो लोग अच्छा शुद्ध भोजन करते हैं वे बाजार के कपड़े बदल देते, शरीर तो नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? बोलते तो हैं हम बाजार से आए हैं तो अशुद्ध हो गए, हॉस्पिटल से आए हैं तो अशुद्ध हो गए हैं। तो अशुद्ध होने पर बदला क्या? क्या बदला? बोलते हैं हम अशुद्ध हो गए और बदलते हैं कपड़े, हाथ धोए भोजन करने बैठ गए। समझ में आ गया दृष्टांत? ऐसे ही मोह अशुद्ध है और उसके साथ चेतना अशुद्ध कहलाती है, ये बंद का कारण। सोचो जरा, खोटे भाव आए, खराब भाव आए, अनवांटेड भाव आए तो आपको क्या लगेगा? बोलो, बहुत खराब हूँ, बहुत खराब हूँ, बहुत खराब। और थोड़ी देर मन कैसा आ जाती है, तो लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। ये दोनों ही बंद का नशा है, मोह का नशा है। भजन देख इसलिए कह रहा हूँ, हो सके तो इसे पकड़ के रखो और विचार करना। यदि ये ना हो तो कारमान वर्गना, मन वचन का योग, पढ़ते जाओ। पंचेंद्री, मन, हिंसा, जीव घात से भी बंधन नहीं। जी बड़ी खतरनाक लाइन है। इसे पहचानने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना है। क्या बोल रहे हैं पता है कुछ? यदि कर्ता बुद्धि ना हो, चेतना को चेतना मानते हो और मोह को मोह मानते हो, तो जीवों की हिंसा होने पर भी बंध नहीं होता है। विश्वास क्या लिख रही है? आपको लगता है यदि मैं अभी ऑर्डर कर दूं कि पाकिस्तान पर अटैक कर दो, बम पटक दो, तो मैं धर्मात्मा लगूंगा कि नहीं लगूंगा आपको? क्या बोलो? धर्मात्मा? हमें तो धर्मात्मा ऐसे लगते हैं, देवलाली में रहो और कोई चक्कर में मत पड़ो, शांत रहो, कोई झगड़ा झांसा नहीं। अपन का किसी को मरवाए पाकिस्तान के लोगों को, तो आपको कैसा लगेगा? तो सही लगेगा। तो जरा सी ऐसी भावना विकल्प आ जाए ना, तो उसे मार डालो, उसे मार डालो। क्यों? किसी को तुम षड्यंत्र करके मरवाने की व्यवस्था कर सकते हो? करवा सकते हो? सोचो जरा, करवा सकते हो? है ना? नहीं कर सकते ना, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन आप पुराण पढ़ के देखो, रामचंद्र जी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और एक एक को, हनुमान जाओ तुम आज युद्ध के लिए, जीवित नहीं बचना चाहिए, मार डालो। युद्ध करने भेज रहे हैं। एक काम करो, तुम अग्निबाण छोड़ो, सेना ऐसे मर जाएगी। आप कल्पना कर सकते हो? बोलो, देश का राजा और सेनापति धर्मात्मा हो सकता है कि नहीं? बहुत पसीना आएगा। समझ आ रही? मेहनत है इसमें। क्या लिख रहे हैं? फिर से पढ़ो। कारमान वर्गना से बंद नहीं होता, मन वचन का योग के व्यापार से बंद नहीं होता, 5 इंद्रियों मन से हिंसा हो जाए, जीव घात हो जाए तो भी बंद नहीं होता।
यदि ये लाइन नहीं लिखी हो और बनारसी दादी ने तो बढ़िया छंद लिखे हैं इसकी। बंधे एक जीव अशुद्ध उपयोग से, योग से ना बंधे जीव, हिंसा से ना बंधे जीव। हाँ कितनी हिम्मत की है। अब जी तुम जाना, हमें नहीं पता। नहीं, इसका कहना सही है। वो मुंह पट्टी लगाते हैं ना, तो उसमें जीव घात होने की कल्पना करते हैं, तो उससे इसलिए योगों का सुधार करते हैं। इसलिए क्या ये बात समझ में आ जाए तो पट्टी छोड़ दे, छोड़े नहीं छोड़े उनकी बेजाने। हमारा मतलब तो ये है कि बंदे जीव एक। हाँ अशुद्ध उपयोग बोलो, अशुद्ध उपयोग ज्ञान में और गे। ज्ञान में गे माने मोह राग देश कैसा है, जो भी झलकती है। तुमने कभी देखा है? तुम इसीलिए तो परेशान हो जाओगे, जो भी अज्ञानी होंगे परेशान हो जाएंगे। आज तो भाई साहब बहुत खराब खराब भाव है। और मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता कि तुम हो कौन से गुणस्थान, ये बताओ। चौथे गुणस्थान तक भयंकर भयंकर खराब भाव आती है। चौथे गुणस्थान तक आती हो, ध्यान रखना। छौलेस्या होती है। कृष्णलेस्या का सिंबल जानते हो? मरने और मारने का भाव, मरने मारने का भाव, इसको तो जिंदा नहीं छोड़ो। चौथे गुणस्थान तक आप यदि देवलाली भी रहोगे ना और अखबार पढ़ो और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो बड़ी खुशी हुई, अच्छा इतने मर गए हों, अच्छा इतने मर गए, अरे भैया डैम का पानी छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बड़ी खुशी हुई। काहे? क्योंकि तुम्हें कृष्णलेस्या है। यदि मान लो उल्टा हो जाए कि हमारे देश में 500 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए और हमारे नुकसान बहुत हो गया, लेकिन भारत ने अटैक नहीं किया, तो पूरे तुम लोग क्या करोगे? पूरी कृष्णलेस्या नरेंद्र मोदी अपन के कायर हैं। हर महिला पुरुष बोले है। क्यों? कि चौथे गुणस्थान तक कृष्णलेस्या के भाव पाए जाते हैं। आते हैं मरने मारने के भाव। तुम है ना पहले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में क्रिकेट का मैच देखोगे तो निष्पक्ष नहीं रह सकोगे, अपने भारत का पक्ष करोगे। लेस्याएं होती है। तुम नहीं जानबूझ करके सोचते हो कि नहीं नहीं हो, तुम ऐसा कह सकते हो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। क्यों भाई? भारत पाकिस्तान में कौन को जीतना चाहिए? हैं? क्या ऐसे बोला करो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, अपन बीत राग भाव नहीं नहीं कह सकते। ये निचले गुणस्थान में लेस्या ही होती है। लेस्याएं पढ़ो आप, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती। भाई साहब आज तो ऐसा हो गया, हमें मालूम गुणस्थान कौन सा, तो आपको जो भाव हो रहे, जो भी हो, बहुत है विचित्र भाव, विचित्र भाव है, विचित्र। 80-90 साल का आदमी हो उसे भी संज्ञाएं सताती हैं। शरीर में ताकत नहीं है तो भी सताती। बोलते नहीं है इतने में इज्जत है। क्या कह रही? बोलते नहीं है इतने में इज्जत है। संज्ञाएं सारी भरी पड़ी रहती। अरे तो घात नहीं होता। यहाँ हम ये नहीं कहना तुम पंचेंद्रिय का घात करो, जीवों का घात करो, फला करो, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ऐसे परिणाम आने पर भी उद्वेलित मत हो। हमें पता है आएंगे ये भाव, आएंगे, हम क्या करें, आएंगे। अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं बोलूँगा तो सब पूरी दुनिया नाराज होगी मेरे से, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। सब क्या बोलना चाहते हो? अरे कह रहे नहीं बोलेंगे हम। मैं ये कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोल रहा हूँ, सुनना नहीं। आपको लगता है चौथे गुणस्थान बढ़ती घास पे शादी कर ले, घास पे घूमे फिरे, घास पे नाचे खेले कूदे व्यायाम करे, है बर्दाश्त होगी? बोलो बोलो। लिखा है समय साजी की गाथा में, लिखा है बंद अधिकार में लिखा है, वह तलवार से बहुत बांसों को वृक्षों को काटता है। लिखा है बद बंधन छेदन, वो क्या कहलाता है वो सीखते नहीं अब तलवारबाजी, तो तलवारबाजी सीखने में बड़ी निर्दयता सीखनी पड़ती है। ऐसे नहीं नमोरे ऐसे ऐसे तलवार नहीं मारी जाती है, पूरी ताकत से हाथ ऊपर जाता है, एक झटके में सिर कलम, एक झटके में 2 टुकड़े हो जाते शरीर की, ऐसे नहीं।
अब अपन देखो तलवार सीख तो रहे नमो मारने कोई नहीं है अपन। हाँ अपन जोर से नहीं मारेंगे, अपन तो नमोकार मन पड़ के धीरे से मारेंगे ऐसे। तो इसके लिए 8-8 10-10 घंटा प्रैक्टिस करते पर डे। तलवारबाजी आसान नहीं है। आप एक बांस भी घुमाओगे ना, डंडा भी, तो हाथ दुखने लगे यहाँ से। जैसे तुमने व्यायाम करी थोड़ी सी तो मसल से दुखने लगी हाथ पैरों की। अब सोचो तलवारबाजी में हो सकता है कंटिन्यू 5 घंटे युद्ध करना पड़े, 6 घंटा युद्ध करना पड़े, 8 घंटे युद्ध करना। कोई ऐसा थोड़ी है भैया हम थक गए, रेस्ट आफ्टर दिस इंटरवल ऐसा नहीं है, टाइम प्लीज नहीं है। हाँ तो इसलिए भुजाओं की ताकत बढ़ाने के लिए अब कहाँ प्रयोग करें, तो वृक्षों पे प्रयोग करते हैं। एक हाथ सीधा मारते हैं उल्टे हाथ का और वृक्ष कट के 2 टुकड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। बांसों के झुरमुटों में ऐसे। चौथे गुणस्थान वर्ती करता है, 5वें गुणस्थान वर्ती करता है। समझ में आ रही कुछ? 5वें अब नहीं पच रही, तो हम कह रहे नहीं पचेगी, हमने पहले की थी, हमारी बात सुनी तो नहीं ना नहीं सुनी, हमसे झगड़ा नहीं करना, हमने सुना ही नहीं अभी मेरा मतलब है हम ट्रेडिशनल सोचते हैं, हम ट्रेडिशनल सोचते हैं। आप आगम से देखो, नहीं तो बताओ चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती देश की रक्षा कैसे करेगी? 5वें गुणस्थान वर्ती में क्या लिखा है बोलो? विरोधी हिंसा भी करते हैं। तो ये अचानक नहीं कर देते, तैयारी रहती पूरी, रोज बम बनाना, ये करना, ऐसा बम बनाओ पटकते से आग लग जाए, मर जाए। राज ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलता नए नए आविष्कार करते हैं, बम विस्फोट के, मिसाइल के, फला के, ऐसे बिल्कुल, और सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो साहब ये तो बहुत पाप लगता हुआ इसमें, तो हिंसा 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 हिंसा, अरे पाप लगता है। हाँ बोलो, भेद विज्ञान के अभाव से बंद होता है। तो भेद विज्ञान क्या है कि तू तो भगवान है ना, होने योग कार्य हो रहा है और तेरे ज्ञान में झलक रहा है, इतना करे तो बंद नहीं हो। बताओ, अब कठिन कर दिया हमने, सरल कर दिया। बोलो तुम हो कठिन रास्ते पे, तो पंडित जी आप कुछ भी कर लोगे। पंडित साहब को नहीं पहचान पाने का एक बहुत बड़ा कारण यही था, पंडित जी गुस्सा बहुत होती है, पंडित जी क्रोध बहुत करती है, पंडित जी गुस्सा, उनके जीवन में एक ही चीज थी खराब, बस गुस्सा बहुत होती है, खराब है, बहुत क्रोध करते हैं। भले आदमी किस गुणस्थान तक वह ऐसा रहता है परिणाम, क्रोध का सायका भी कह लो, चलो क्रोध का सायका भी, तो कौन से गुणस्थान तक होता है खबर है तुमको? मिथ्या दृष्टि को कसाय तो होती है लेकिन वो प्रकट नहीं करता, और सम्यक दृष्टि को कसाय नहीं होती है और जितनी होती उतनी प्रकट करता है। अंतर समझ में आया कुछ? क्या क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि को कसाय तो बहुत होती है लेकिन प्रकट नहीं करता। क्यों प्रकट नहीं करता? अब भैया जी तो क्रम बात है, अब देव शास्त्र गुरु का हुंडा सर्पणी है तो ऐसा ही होगा, तो होने दो। अपन तो झगड़ा मत करो भाई, अपने परिणाम सुधारो। मंदिर में चाहे महिलाएं प्रतिमा छुएं, चाहे कोई छुए, कोई कुछ करो, सबको भगवान बनने का हक है, करो भाई करो, जिनको जो करना है। अपन तो समता रखो। तो मिथ्या दृष्टि तो आज्ञा और अनुशासन का उल्लंघन कर देगा, उसे कोई लेना देना नहीं। व्यापार में भले कितनी लड़ाई कर ले, मंदिर में चाहे होने दो। और ज्ञानियों के साथ उल्टा है, व्यापार में घाटा हो जाए तो गुस्सा नहीं होती, भोजन नहीं मिले तो गुस्सा नहीं होती, कपड़ा ठीक नहीं हो तो गुस्सा नहीं होती, लेकिन देव शास्त्र की अभिनय बर्दाश्त नहीं होती, और इसीलिए उसे व्यक्त कर देती। बस इतनी सी बात है। टोटामल जी साहब ने क्या लिखा है, बहुत बढ़िया। सम्यक दृष्टि होने पर, पंचम गुण स्थान होने पर विषयानुराग घटा है, धर्मानुराग बढ़ा है। क्या कहेंगे? क्या 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 घटा और क्या बढ़ा? विषयानुराग घट गया, इसलिए भोजन में यदि 19 हो जाता तो कर लेती। कपड़े ठीक नहीं मिल, जे फटे हैं फटे पहन लें, कोई दिक्कत नहीं। सोने की व्यवस्था नहीं, जमीन पर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विषय अनुराग घट गया। 5 इंद्री का, 5 इंद्री का विषयानुराग घट गया और धर्मानुराग बढ़ गया है। धर्मानुराग बढ़ गया माने धर्मी धर्मात्माओं के हित में तुम्हें लग रहा है क्रोध, और हम कहेंगे इरिटेशन, एंजाइटी। क्या बोलते हैं आप लोग? एकदम एंजाइटी हो जाए, क्या कर रहे तुम दृष्टांत दिया था पहले मैंने। एक सोतेली माँ बेटे से बड़ा प्यार करती हुई दिखाई देगी, अंदर में चल रहा है मरे तो मरो,
हमें क्या करना, मरे तो मर भैया, हम तो दुनिया में अपन बदनाम हो जाएंगे, सोतेली माँ है इसलिए भैया बेटा खाओ। और सगी माँ होए तो क्या करेगी बोलो? सगी माँ होगी तो वो अपने बच्चे में देगी मिला के, मिठाई खा के मर जाओगे, कीड़े पड़ रहे पेट में, और 100 बातें सुनाई दे मिला के। तो दुनिया वाले सोतेली माँ को अच्छा समझेंगे, असली माँ को, ऐसी असली ज्ञानी को लोग बुरा समझेंगे और नकली को बहुत अच्छा समझेंगे। इसकी एक झलक टोडरमल जी ने दी है। कभी कभी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहुत भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भगवान की बहुत भक्ति करते दिखाई देते हैं। मेरे अंदर में पढ़ते से उत्तर आएगी यस, हो सकता है मिथ्या दृष्टि अज्ञानी ज्यादा दिखावा करता है। तो टोडरमल जी ने ज्यादा नहीं लिखा और कम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सच्ची भक्ति तो ज्ञानी की ही होती है। चतुराई का उत्तर, चतुराई का उत्तर। अपन तो उसी ऑप्शन में से कह देते एक, सही बात है, मिथ्या दृष्टि बहुत भक्ति करते दिखाई देती है, सही बात है। तो टोडरमल जी ने क्या लिख दिया? सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही दिखाई देती है। अब यहां से ये हाँ लगाओ, सच्ची कसाय तो सम्यक दृष्टि के ही दिखाई देती है। सच्ची छिपाती नहीं ना, मायाचारी नहीं करती। मिथ्या दृष्टि तो मायाचारी कर देते, उनको सद बहुत आ रही, लेकिन अब क्या कैसे, अब ऐसा बुरा कहेंगे इसलिए अपन नहीं कहे, सह ले रहे, 2 दिन की बात है, चले जाएंगे अपन अपने घर, कौन लड़ाई झगड़ा करे, जिंदगी भर याद रखेंगे हम बहुत खराब थे, इसलिए हम नहीं कहेंगे। ज्ञानियों की, तुम्हारी भाषा में कह रहे, ज्ञानियों की चित्त की बात सुनना ध्यान से, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि सबको यह बदनाम होगा। ये मैंने समझ गए, जिसको तुम स्टेटस कहते हो, क्या बोलते हैं, पूरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, इससे उन्हें चिंता नहीं होती। लोग हमें बदनाम करेंगे इसकी चिंता नहीं होती, लोगों को, उनको ये लगता है कि इनका बुरा ना हो जाए। लोग बुरा कहेंगे इसकी चिंता नहीं होती, लोगों का बुरा ना हो जाए। अंतर है, कोई हमें बुरा नहीं कहे इसलिए हम अच्छे दिखने के लिए अच्छा अच्छा कहते चले जाए, ज्ञानियों में नहीं होगा ऐसा। ठीक, चलूँ आगे। देखो अगला, भोग भोक्ता 165, भोग भोक्ता न भोगता भी ज्ञानी, भोग भोगता हुआ भी और नहीं भोगता हुआ भी ज्ञानी। भोग भोगे या ना भोगे तो अभी वो ज्ञानी है। राग को चेतना मात्र गुण के प्रति ना परिणमता, मात्र ज्ञान स्वरूप रहने से 8 कर्म का बंध नहीं होता। कठिन पाठ क्यों है कि आपके हमारे सबके कल्चर या थोड़ा ट्रेडिशन के खिलाफ है। पकड़ में आ गया तो मजे ही मजे करोगे, आपको कुछ भी करने रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, केवल आप तो पकड़ के बैठ जाओ, जो जिसको पढ़ाया था इसे पकड़ के बैठ जाओ, मस्ती से रहा हुआ है। अब लड़ाई कौन से चलेगी पता है? जो हमने डुप्लीकेट्स व्यवहार सीख रखा है। सही बता ना, मेहमानों के सामने अपने बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? जल्दी बोलो। अपने घर में मेहमान आए और अपने बच्चे को ने कोई गलती की तो डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? बोलो भाई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि बच्चा जहर खा रहा हो, चाकू से छू रहा हो, ब्लेड से ऐसे ऐसे खेल रहा हो, तो भैया दुनिया कछू कहे, रिश्तेदार कुछ कहें, बताओ पेट्रोल डाल के आग लगाए तो क्या करोगे? नो प्लीज, नो नो बेटे, नो 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 बेटे, ऐसे करेगी? नो नो, क्या करें? अपने बच्चे का अहित होता देखकर सारे रिश्तेदार एकदम ऐसे बढ़ रहे। हाँ, मरना है तुझे? हाँ मैं। समझ गए? ऐसे ज्ञानियों से नकली व्यवहार नहीं हो सकता, और मिथ्या दृष्टि तो खूब नकली व्यवहार करने में सक्षम है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि बड़े धर्मात्मा दिखाई दे सकते हैं। कितना सशक्त व्यवहार हो सकता है कि द्रवलिंगी मुनि बन जाए वो।
लेकिन चेतना को जाने बिना बंध को नहीं छोड़ता। आ जाओ पढ़ो। आगे लिखा है 8 कर्म का बंध नहीं होता है। इसके लिए मैंने कहानी लिखी है अप्पा स्वामी में, वहीं पढ़ लेने से। क्यों नहीं होता 8 कर्म का बंध, मैं इतना बताने के लिए 8 कर्म का बंध क्यों नहीं होता है, इसकी बात बताने के लिए मैं कहानी लिखी। लॉजिक है, पूरा लॉजिक कि ज्ञानवर्णी का बंध क्यों नहीं होता, दर्शनावर्णी का क्यों नहीं होता, मोहिनी का क्यों नहीं होता, आयु का क्यों नहीं होता, नाम गोत्र का क्यों नहीं होता, सब बता दिया उसमें। ठीक है, आगे 166 देखो। राग बंध का कारण है अवांछित भोग अबंधक है। शॉर्ट में लिखे मैंने, हो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जिनकी वांछा नहीं करते, सुनो बहुत थोड़ा कठिन पार्ट है। जिनकी वांछा नहीं करते उनका भोग होने पर भी बंध नहीं होता। अजी अवांछक समझाना थोड़ा कठिन है इसमें। कह तो रहा है साक्षात रसगुल्ला बनाओ और तुम कह रहे अवांछक है। समझ में आया कुछ प्रश्न क्या कह रहा हूँ? कह तो रहा है शादी कराओ हमारी और तुम कह रहे अवांछक है शादी का। नहीं हो सकता ना ऐसा, बोलो। जब सरासर कह रहा है हमारे एक बढ़िया महल बनाओ और बढ़िया महल बना, तो अवांछक है कि वांछक है? अब इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें वांछक समझ में आ रहा है। ज्ञानी एक समय के लिए भी वांछक नहीं है भोगों का, खाने का, पीने का, मकान का, दुकान का, शादी का, युद्ध का। युद्ध का भी वांछक नहीं है। रामचंद्र जी ने वांछा से युद्ध नहीं किया और इसकी झलक मिलती है कदम कदम पर। हे रावण, हमें तुमसे कोई बैर नहीं, तुम हमारी पत्नी लौटा दो, हम तो चले जाएंगे, हमें कोई बैर नहीं, हमें नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी, हमारी पत्नी लौटा दो, बस सीधी सी बात। अवांछक, तो अवांछक का दृष्टांत सुनो। अवांछक का दृष्टांत जो याद रहेगा आपको, रोगी दवाई नहीं पीना चाहता है फिर भी टाइम से कहता हमारी दवाई खत्म हो गई, ले आना। समझ गए? दवाई पीना चाहते हो, बोलो। दवा मेडिसिन खाना चाहते हो, बोलो बोलो। ए भैया दवाई निकाल, दवाई। टाइम हो गया, दवाई खाना है। बताओ दवाई खाने की रुचि है कि नहीं? दवाई खाता हुआ भी निर्वांछक है, जानता है क्षुधा वेदनी का उदय है और कसायों की तीव्रता है, इसलिए खाने का व्यवहार दिखाई दे रहा है। अंदर अंदर में जानता है मैं खाने वाला। आत्मा को कौन सा आत्मा को कौन सा भोजन करना चाहिए, खट्टा कि मीठा कि कड़वा, कैसा? अभी मैं नाम तो नहीं बताता हूँ, लेकिन एक संप्रदाय ऐसा भी है जो चाय जैसा पानी पी लेंगी, कड़वा, वो क्या कहता है, धौन का पानी छान करके, ऐसा वैसा प्रासुक जल के करके। क्यों? देखो पीना अच्छा नहीं लगता ना, उससे अपने कर्म कटेंगे। सोने में अच्छा नहीं लगता रात भर, लेकिन सोना पड़ता है मजबूरी में, जंगल में, इधर उधर, ठंड गर्मी में, तो एक खुशी होती है, कर्म कटेंगे। मैंने इसलिए इस तरह से प्रवर्तित हैं कठोर चर्या रूप 5 इंद्रिय की, क्योंकि इससे कर्म कटेंगे। लेकिन हृदय से पूछो, चाह रहे हैं? चाहते रहेगी, आनंद से सोना हो जाए, उठना बैठना हो जाए। ऐसे यहाँ पे लगा लेना, दवाई खाता हुआ भी नहीं खाता। अब इधर से चलो, आत्मा को तो कुछ मिलना ही नहीं है, उसे खवाना अच्छी तरह से और खाने पीने के राग से उसे बंधा ही होगा। तो ज्ञानी तो राग की वांछा नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं चाहता। क्या कह रहा हूँ? खाता हुआ भी। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो निर्वांछक के? कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसका बॉस है कोई माने मांसाहारी है। अब बॉस मांसाहारी, उसके यहाँ लड़की की शादी है, तो वो तो सबॉर्डिनेट क्या बोलेंगी, सर चिंता नहीं करिए, मैं आ जाऊंगा, सारा व्यवस्था करूंगा। अब वो मांसाहार के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। सोच जरा कैसा लग रहा है उसे, परोस रहा है, खिला रहा है, खुद नहीं खाना। बोलो भाई वहाँ भोजन परोसे कि नहीं परोसे, खड़ा रहे कि नहीं खड़ा रहे, बनवाने का ऑर्डर करे कि नहीं करे, जो व्यवस्था कर रहा हो करे कि नहीं करी। और अंदर से तो 1 सेकंड भी
एक सेकंड भी, और ऊपर से कहता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा लाओ ऐसा लाओ, ऐसा मैंने नाम नहीं बता रहा है, बनाओ ऐसी चीज बनाओ, नाम नहीं ले रहा हूं। बोलो अंदर में एक समय भी रुचि नहीं है, रंजकपना नहीं है, और ऊपर से करता हुआ दिखाई दे। बोलो कोर्ट का जज इसे फांसी दे दो, ऊपर से कहता हुआ दिख रहा है, लिखता हुआ दिख रहा है, पूरा दिमाग लगाता हुआ दिख रहा है, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए इस पापी को, ऐसा करता हुआ दिख रहा है, और अंदर में रुचि नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए। कैसे समझ में आए कि 5 इंद्रिय का विषय भोग करता हुआ अभी बंद नहीं होता। सबसे कठिन पार्ट है। ऊपर से लग रहा है कि वांछक है, और वे कह रहे हैं कि निर्वांछक है। चलूं आगे, चलूं आगे देखो। ज्ञाता एवं वांछा सर्वथा विरुद्ध है। ज्ञाता सो करता नहीं होई, ज्ञाता सो भोक्ता नहीं होई, भोक्ता सो। दृष्टांत तो बहुत हैं, आपको बनाने पड़ेंगे, कठिन कठिन है ये सब बातें। बोलो भाई चलूं आगे, चलो। ज्ञाता वांछा नहीं करता, क्यों नहीं करता, किसका ज्ञाता आप बताओ ना। आत्मा रोटी खाता है कि नहीं, कपड़े पहनता है कि नहीं, सोना चांदी पहनता है कि नहीं, मकान में रहता है कि नहीं, आत्मा, आत्मा को देख के बोलो। तो आत्मा संबंधी वांछा नहीं होती। समझ में आ गया कोई? अच्छी भाषा में सुनोगे, सरल भाषा में। अनंत अनुबंधी की वांछा नहीं होती, बाकी वांछा तो है। जैसे उसने खाने पीने का वांछा की है, तो वो अनंत अनुबंधी नहीं है, अप्रत्यख्यान है। वो छठे गुणस्थान तक आहार की चर्या के लिए निकलते हैं, तो वांछा नहीं है क्या? है वो वांछा, लेकिन निर्वांछक है। दो बातें क्यों कह रहे, वांछक भी कह रहे हो, और तो अनंत अनुबंधी का हो गया निर्वांछक। आत्मा को तो खाना ही नहीं, आत्मा को तो खाना ही नहीं, लेकिन ऊपर से देह की व्यवस्था चलती है, तो कहता है भैया इसमें, भैया वो क्या कहलाता है, बीपी में शुगर कब लेती हैं, लो में कि हाई में, कब में लेती हैं? थोड़ी शक्कर दे दो भैया, थोड़ी शक्कर दे दो। हाँ लो में, तो लो हो जाता है ना। तब तो बताओ, उसने शक्कर खाई कि लो ने शक्कर खाई? बीपी लो ने शक्कर मंगाई कि उसने शक्कर मंगाई? बोलो समझ आ गया? बहुत दृष्टांत है, आ जाएंगे, समझ में आया? ज्ञाता एवं वांछक सर्वथा विरुद्ध है। कर्मोदय की सामग्री का मिथ्या दृष्टि वांछक एवं ज्ञानी होता है। कर्मोदय की सामग्री का मिथ्या दृष्टि वांछक होता है, और ज्ञानी ज्ञाता होता है। ठीक है? कर्मोदय की सामग्री, पंडित जी आप प्रवचन करने की इच्छा रखते हो कि नहीं? अब मैं प्रवचन कर सकता हूँ ये मानूं तो मिथ्या दृष्टि, मैं वाणी का करता हूँ और आत्मा वाणी का करता किंचित भी नहीं है, तो अनंत अनुबंधी की वांछा खत्म हो गई। अब क्या होगा कि प्रवचन भविभागन प्रमाण हो रही हैं, भव्य जीवों के भाग से अच्छे हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, हमें तो भेद विज्ञान हो गया। क्यों भेद विज्ञान हो गया? कि हमारे तो इतना ही है कि अपने योग और उपयोग के करता अपन, सामने वाले का भविभागन जितना आए उतना आएगा। अभी 4 लोग बिल्कुल उठ के कहेंगे आज के प्रवचन बोर था, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। 10 लोग कहेंगे साहब आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठीक। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ नहीं किया हम तो ज्ञानी तो ज्ञाता ही होते हैं। ये होमवर्क का लाइन है। कर्मोदय की सामग्री कौन कौन सी मिलती है? कर्मोदय की सामग्री बोलो, क्या बताएं पंडित जी, थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाए, नहीं तो ऐसी पत्नी नहीं होती। थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाए, ऐसी पत्नी नहीं होती। क्या बताएं, बच्चे की शादी कर दी, लेकिन ऐसी कर दी, हम फंस गए। ज्ञानी रोते नहीं हैं, अज्ञानी, वो एक भजन है, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी ज्ञाता रहता हाँ, ज्ञानी समता रखते हैं। मिथ्या दृष्टि को आप 24 घंटे देखो, कोई ना कोई कारण दिखाए, वो हम क्या बताएं, फंस गए, इनको ऐसे कर दिया, इनको ऐसे कर दिया। कर्म की सामग्री समझ गए? कर्म की सामग्री
कर्म की सामग्री, ये सब कर्म की सामग्री दिख रही है सारी। हाँ, मिथ्या दृष्टि वांछक एवं ज्ञानी ज्ञाता होता है। उपयोग लग रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा? देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मिथ्या दृष्टि वांछक कैसे होता है? आए तो लड्डू खा लेना मजा आए। प्रश्न, कौन मजा आ जाए? जिब्बा को, पेट को, हाथ को, आंख को, कौन को मजा आएगा? भाई कैसी बात है कर रहे? आत्मा तृप्त हो गई, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। जी देखो, आत्मा से कनेक्शन जोड़ गया। यदि इसे आत्मा का आनंद समझ में आ जाता है ना, तो दुनिया में कोई भी संवाद नहीं होता। बाप बड़ा ना भैया, ये कर्म की सामग्री क्यों इकट्ठी करना चाह रहा है? हमें आनंद आएगा, हमें आनंद आएगा। भले आदमी, आनंद को समझते हो तुम? अज्ञानी पूरी 3 लोक की सामग्री को ले लेना चाहता है, ग्रहण कर लेना चाहता है, वांछक, मिलती नहीं है। कह ही सकता हूँ दृष्टांत देके। क्यों? रसगुल्ला खाए? बहुत बढ़िया। कैसे लगते हैं? कितने खाओगे? जब तक मन नहीं भरे। बोलो। यदि मम्मी अलाउ कर दे तुझे जितने खाना खाओ, तो कितने खाओगे? अरे झूठ नहीं बोलो, कितने खाओगे बोलो? हैं? 10-15। आपको पता है ये तो पचेंगे नहीं, इसलिए नहीं खा पा रहा है। इसका बस चले। देखा कभी तुमने? देखा है? ऐसा लग रहा है आज तो खीर इतनी बढ़िया है, खा दे जाए, किसी को ना मिले। वो तो पचती नहीं है, ओवर नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी है, रुकना पड़ता है उसको, खींचता ही चला जाए। तो एक खींचता चला जाए ना, ये है वो अनंतान। खींच नहीं सकता। 3 लोग की संपत्ति कमाना चाहता है वांछक। वांछा तो ऐसे पड़े, एक से एक बंगला हो, एक से एक पत्नी हो, एक से एक सामग्री हो, एक से एक। पंडित जी एक तुम्हें पता लग जाए ना ये आइटम वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ चला जाए। ये इसको कहते हैं वांछा। और सम्यक दृष्टि को पता है कि कर्म को उदय प्रमाण सामग्री आ रही है, इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, तो इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। आगे समझ में आया? अभी तो भोजन करते हैं अपन, यहाँ देवरानी भोजन करती है, तो कई बार अच्छा भोजन नहीं आए तो अभी शांति से खा लेते हैं। अच्छा नहीं मतलब अपन तो चाह रहे थे आज फला आइटम बने, लेकिन घर में होता तो ऐसा भोजन नहीं करती। दूधी की साग घर में नहीं खाते, लेकिन अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, खा ली। क्यों खा ली? अब चल ठीक। अब जहाँ चलती है वहाँ कितना चलाना चाहती है बोलो? तो ये है वो वांछक बना। मिथ्या दृष्टि सतत 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 कंटिन्यू वांछक है। सारी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चले, इसे शांति नहीं मिलती। 2-4 लोग मेरे अकॉर्डिंग चल जाएं तो अभी से चैन नहीं पड़ती। तुम क्यों नहीं चल रहे? दुखी आदमी इसीलिए होता है, पत्नी 90% मेरे बातें मान लेती, लेकिन 10% क्यों नहीं मान रही? दुखी तो रहना ही था। और सम्यक दृष्टि को क्या रहता है पता है? काम होना होगा तो विकल्प आ जाएगा। क्या कुछ कहा मैंने? समझ में आया? मैं विकल्प करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। काम होना हो तो, उसे मानना हो तो, व्यापार होना हो तो मान ले। मैं इस मामले में बड़ा मजा करता हूँ। मेरे पास कोई प्लान ही नहीं रहता जी, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, गलती होती है तुम ऐसे कर लेना। अरे तुम क्या करोगे, होगा तो वही जो होना है। मैंने क्रमबद्ध स्वीकार कर लेने के बाद निर्वांछक हो जाता है। बढ़िया। चलूँ अब तो आगे दृष्टांत दे के सब कोशिश की समझाने की। आगे देखो कितनी प्यारी पंक्ति। ज्ञानी ज्ञाता होता है। निरंकुश आचरण मिथ्यात्व का सूचक है। समझा दिया अभी। निरंकुश मतलब दृष्टांत तो बहुत हो, फिर भी एक दृष्टांत दे। बोलो भाई, अभी तुम्हें जॉब कितने रुपए की लागत वाला, वो कितने पैकेज, कितने का पैकेज चाहिए? डरो नहीं, बोलो, कोई बात नहीं, डरो नहीं, कच्ची को बोलते जो तुम बोलना। देखो मैं 2 बातें कहता हूँ, दोनों ही बातें तुम सुन लो अंकित, ठीक है? अभी ये तो ठीक है, तुम सुनो। और क्यों भाई, नौकरी कितने घंटे रोज करना चाहते हो मिनिमम, और उसकी सैलरी कितनी चाहते हो मैक्सिमम? अब बताओ,
बोलो बोलो, पंडित जी ऐसी नौकरी मिल जाए कुछ करना ही ना पड़े। कुछ करना ही नहीं पड़े, मैंने काम करने के नाम पर मिनिमम कुछ ना करना पड़े। आपने देखा कुछ लोग ऐसे बड़े खुश होते हैं, अरे नौकरी बहुत अच्छी है, 25 लाख का पैकेज है, काम आधे घंटे का ही है, वो तो हम सप्ताह में 1 आध दिन कभी कर लेते हैं, बाकी तो दूसरों को टारकाते रहते, दूसरों को बांटते रहते काम, दूसरों को पहुंचा देते हैं, अपन तो बस मस्ती से करते हैं। अभी से ये नहीं मालूम तेरी मस्ती तेरी नौकरी ले जाएगी, लेकिन ठीक है हमें कोई मतलब नहीं। तो वो लोग इससे खुश होते हैं काम बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और हाँ, सैलरी कितनी चाहिए जल्दी बोलो, बोलो भाई, एक बेरोजगार युवक से पूछो कितनी नौकरी चाहिए, बोलो 25 लाख। अच्छा 50 की मिले तो हाँ, 1 करोड़ की मिले तो हाँ, और 50 करोड़ की मिले तो ये है वो निरंकुश, इसके पास इसकी कोई सीमा नहीं। क्यों, कितने हीरे हो तुम्हारे घर में, कितने माणिक हो, कितने बस सब लगा लेना, कितने हो बोलो। गवर्नमेंट हेमंत, गवर्नमेंट बम्बई में तुमको एक बहुत बड़ा बंगला देना चाहती थी जिसमें 200 कमरे, कितने 200 फ्री में देगी। यू आर हैप्पी और नॉट? झूठ नहीं बोला। बोलो भाई 200 रूम्स वाला फ्लैट मिल जाए, बंगला मिल जाए, बंगला तो खुश हो गए दुखी हो गए, बोलो। अब देखो मन ही मन तो अपन खुश ही होंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, वैसे एक शर्त है कि एक शर्त है कि उसमें नौकर चाकर झाड़ू नहीं लगा सकते, आपको ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। अब बोलो, अब क्या करोगे भैया? ऐसा मकान नहीं चाहिए जिसमें झाड़ू हमें लगाना पड़े। ऐसी सम्यक दृष्टि की बात, जिसको मैं भोगता नहीं हूँ उसमें निरंकुश क्यों करूँ? जब खाता ही नहीं तो निरंकुश क्यों करूँ? जब पहनता ही नहीं तो निरंकुश क्यों करूँ? क्यों करूँ? मुझे एक से एक कपड़े दिखाते हैं लोग, पंडित जी हम देना चाह रहे, बड़े भाव है, बड़े भाव है। मैं भैया हमारे पास तुम्हारे बड़े भाव नहीं, हमारे पास बड़े भाव नहीं है। क्यों? मैं 50 धोतियाँ लेके क्या करूँ? मैं लादे लादे घूमूंगा, और जिस दिन फटती उसी दिन दातार मिल जाएंगे, तो मैं क्यों रखूँ? वो रखेगा ना मेरा संभाल कर। नहीं समझ मैंने आज तक चप्पल नहीं खरीदी बाजार जाकर, टेंशन ही नहीं, चोरी चली गई, कोई ना कोई श्रावक के तौर पर पंडित जी हम जेली। मेरी आज तक चप्पल चोरी इसीलिए नहीं गई क्योंकि वो श्रावक की चप्पल थी। मेरी ठीक है, वही ला के रख देते हैं ना, वही कपड़े दे देते हैं, वही सब कर देते, तो हमें कपड़ा क्यों ढोऊं? बता, सब बता दो क्यों ढोऊं? लोग हमारे पास काजू किशमिश ले आते हैं, नहीं हमें मत दो काजू किशमिश। नहीं पंडित जी हमारे भाव है। हम कहते भैया तुम काजू किशमिश मत दिया करो, क्यों? कि हर आदमी काजू किशमिश देगा तो ना, हम तो काजू की रोटी तो बनती नहीं, क्यों? बादाम की रोटी बनती है ना, सब्जी बनती, किसी काम की नहीं। वो गेहूँ होंगी तो अभी पिस जाएगा, रोटी बन जाएगी, दलिया बन जाएगा, कुछ तो जाएगा। काजू किशमिश क्या करे? हर आदमी 1-1 किलो ला के रख दिया। अब यदि मैं लेता होता ना तो मेरे को 1 ट्रक लेके चलना पड़ता। और खानी है 4 बादाम 6 बादाम, कितनी खाओगे एक दिन में? खाना है नहीं, मैं नहीं लेता भैया। नहीं आप किसी को भी दे देना। हम क्या तुम ही दे जाओ ना, किसी को दे देना, वॉचमैन को नीचे। अरे हम देंगे, तुम दे जाओ वॉचमैन को, उसमें क्या दिक्कत? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञानी जब भोगता नहीं तो निरंकुश नहीं होता जी। जी इतना कह रहा है। हम कहा ये अनुव्रत, ये अनुव्रत हम कहा कपड़ा लाए लाए घूमा। नहीं जी कपड़ा बहुत अच्छा है। अभी हमारे पास इतने लोग आते हैं, जो कह रहा था भाइयों को कुछ देना चाहते हैं, उन्हें कहा दिया, वो लैपटॉप रखने वाले वो दे रहे। तो हमने ऐसे यदि हम परिगर लेने लगे, और ये ले आए थे वो फोल्डर, और एक दिन वो कશું ले आए थे कोई, जी बहुत काम का है बच्चों के। मैंने भैया 1 ट्रक लेके घूमना पड़ेगा पूरा। अभी वैसे बहुत आइटम होती है, 25-30 आइटम हो जाती है सड़क पे। लोग कहते हैं भैया जी पंडित जी की गृहस्थी है पूरी। लोग ब्रीफ केस वाले हैं, और सुमत प्रकाश जी सूट केस भी नहीं समझ रहे, कितना सामान धरे फिर रहे। तो तुमने तो कहती है हमारे 1 आइटम है, लेकिन 1 आइटम में हम करें क्या? अब हमारे पास 10 भाई हैं, और 10 भाई 1-1 किलो 2-2 किलो 4-4 किलो 5-5 किलो ग्रंथ ले लें, तो कितने ग्रंथ हो गए? 10 लोगों के 50 किलो, 5-5 किलो हुए सबके। तो हम कहते भैया जितने मिलते जाए पढ़ते जाओ, मुनियों की तरह रहो, जहाँ ग्रंथ मिले पढ़ ली, विराजमान कर लिया, आगे चले।
चलूं अब तो आगे चलो, क्या कह रहे हैं। निरंकुश आचरण मिथ्यात्व का सूचक है। आत्मभोक्ता नहीं से निरंकुश नहीं होता, समझ गए। वांछक अर्थात आहा, वांछक की परिभाषा देखो, कर्म फल में आपा जानकर अभिलाषा करने का नाम वांछा है। ए लड्डू दो, इसका नाम वांछा नहीं, कर्म फल में आपा जानकर अभिलाषा करने का नाम वांछक है। 167 में लिखा है, ठीक है। कर्ता बुद्धि की परिभाषा देखो, 168 में कर्ता बुद्धि आई, पर के सुख दुख जीवन मरण का कर्ता तो मिथ्यात्व है। कर्ता बुद्धि है ना, इसलिए मिथ्यात्व है। मैं पत्नी को सुखी करता हूं, मैं बच्चों को सुखी करता हूं, ये बुद्धि मिथ्यात्व है। मैं बच्चों को जिंदा रखता हूं, मैंने शत्रु को मार डाला, ऐसा करता तो मिथ्यात्व है। धोखा नहीं है, सही है ये बात। जल्दी जल्दी बोल के, समझ कुछ नहीं आया हो, पहले पढ़ लो शांति से, फिर मैं पढ़ा बताता हूं। सामने वाला तो अपनी आयु से ही मरता है, लेकिन हमने उसे मार डाला, ये तुम्हारी कर्ता बुद्धि है। हमारी हाय से मर गया, हमारी गोली से मर गया, हमारी चक्कू से मर गया, हमारे प्लान से मर गया, हमने ऐसा मारा, ये तेरी मिथ्या बुद्धि है, समझ गए। मरा तो आयु से ही है। ऐसे ही बच्चों का भला होना था, आयु पर्यंत जीवित रहना था, तो माँ ऐसी चौड़ी होती जाती है। देखो जब तक मेरा राज रहा बच्चे बीमार नहीं हुए, कभी बीमार नहीं हुए, अब अच्छे से रहे। और जैसे हमारा राज हटा, ये बहुएं आई और खूब उल्टा सीधा खिला के उसे एसिड कर दिया और बीमार कर दिया उसको। ये कर्ता बुद्धि मिथ्या है। बीमार तो असाता से हुआ था और कर्ता बुद्धि डाल दी किसी पर, इसको कर्ता बुद्धि कहते हैं, मिथ्यात्व है, समझ गए। ठीक है, आगे चलें। फिर मिथ्यात्व की एक और परिभाषा 169 में, कर्म जनित गति रूप अवस्था में अहम भी कर्म जनित गति, हाँ बहुत सरल है। मैं लड़का हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जैन हूँ, तुम जैन हो कि नहीं? बोलो ये तो कर्म जनित अवस्था है, जैन हूँ, देवशास्त्र गुरु मिली, शरीर मिला, ये सब कर्म जनित है। और ये मानता है ये मैं हूँ, तो कर्म जनित गति रूप अवस्था में अहम भी मिथ्यात्व है। इससे कोई फायदा नुकसान तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, अपने को घातनशील है। ये मान लिया तो इसका घातनशील है, ये माने ध्रुव स्वभाव का आनंद नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ? ध्रुव स्वभाव का आनंद नहीं होगा। इसी से देख देख के दुखी हो, मैं दुबला, मैं पतला, मैं छोटा, मैं ठिगना, मैं मोटा, रोत रहा बैठे बैठे, ऐसे देखोगे तो बोलो आनंद ही आनंद होगा। तो अपने को घातनशील है। उदयाधीन क्रिया का त्रिकाल कर्तृत्व भी, उदयाधीन क्रिया का त्रिकाल कर्तृत्व भी मिथ्यात्व है। उदयाधीन क्रिया का इस क्रिया से संभर होगा, इस क्रिया से मोक्ष होगा, तपस्या करने से कर्म कटेंगे, मिथ्यात्व है। उदयाधीन क्रिया से त्रिकाल, पहले हमने बहुत खोटी क्रिया करी भैया, क्या बात, बहुत बड़ी बात लिखी है, क्या बता दूं इसका। तो पहले भी बहुत खोटे खोटे काम करे सो बंद हुआ, अब अच्छे अच्छे काम कर रहे सो, ये दोनों ही त्रिकाल। अब भविष्य में हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं बोलेंगे ऐसे, अब नहीं बोलेंगे, अब तो चाह कछ हो जाए, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं सोचेंगे। अरे भले आदमी त्रिकाल क्रिया का कर्तृत्व, पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? भूतकाल में 19-20-21 नंबर की आता है, भूतकाल में भी मेरी क्रिया थी, मैं था, मैं मन वचन का नौकर, ये भूतकाल में मेरे थे, वर्तमान में मेरे हैं, भविष्य में भी मेरे होंगे। बोलो भाई आप धर्म करने के नाम पे क्या करना चाहते हो? पंडित जी बहुत पश्चाताप है, पहले बहुत मन वचन का खराब था, आज समझ में आ गई तो आज से सही करूँगा, और भविष्य में भी बिल्कुल इससे बंद होता है, यदि हमें मालूम पड़ेगी ऐसे बोलने से बंद होता है तो अब नहीं बोलूँगा, अब नहीं सोचूंगा जिससे बंद होता है। बिल्कुल ठेठ मिथ्यात्व है, ठेठ। तुम वाणी के कर्ता कब से हो गए? ठेका ले सकते हो भविष्य में ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं चलूंगा, तुम ठेका ले सकते हो भविष्य का। एक बहुत अच्छी बात कह करके कह रहा हूँ, उदयाधीन में जी, अभी एक एक्सीडेंट हो गया
हॉस्पिटल में भर्ती है भैया। इसने कहा मुझे इस बात की चिंता है उनके नियम न टूटे। मैंने कहा उनके नियम टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे वो तो उदयाधीन है, आनंद न छूटे। तुम काय की प्रतिज्ञा करोगे भविष्य की, बोलो। एक्सीडेंट होने पर भी मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये प्रतिज्ञा करने लायक नहीं, ये उदयाधीन है। उल्टा मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं पिया तो बहुत अच्छा, शाबाश, मैं भी कह रहा हूँ शाबाश। लेकिन उदयाधीन में पानी पीना पड़े या पिया दे कोई कुछ हो जाए तो फिर हेडेक नहीं करते फिरो, क्योंकि उदयाधीन क्रिया का कर्ता नहीं बनो। बहुत खतरनाक बात है। लोग तो यही कहेंगे प्राण जाए पर वचन ना जाई, लेकिन भले आदमी आनंद नहीं छोड़, अकर्ता मत भूल। हमारा नियम काय का है, हम अकर्ता नहीं भूलेंगे। सीधी बात है, वही दी गई प्रतिज्ञा है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है ये, अकर्ता नहीं भूलेंगे। कैसे समझो एक दृष्टांत है, कर्म के उदयाधीन। सुनना सभी लोग, प्रतिज्ञा टूटती है कि नहीं, है ना, प्रतिज्ञा टूटती कि नहीं, बस इतनी करेंगे। पर पापियों ने मिलकर सोमत प्रकाश जी को नाक बंद कर दी और मुंह में दारू डाल दी, तो दारू का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर दारू पेट में जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर दारू का नशा आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सोमत प्रकाश जी का नियम टूटा कि नहीं टूटा? उदयाधीन क्रिया से दुखी मत हो। बेहोश थे, कोई ने पानी पिला दिया, कोई ने इंजेक्शन लगा दिया, कोई ने कुछ कर दिया, मान लो अपने बेहोश ही पड़े थे हॉस्पिटल में, अब रोते रहो, अरे 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 हमारा धर्म चला गया, हमारा धर्म चला गया। अरे समझिए बहुत कठिन बात है। लोग तो यही कहेंगे अरे बहुत बहुत धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे। मैं पापाचार का पोषक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, त्रिकाल लिखा है, देखो शब्द क्या लिखा है, भूतकाल में मैं बहुत पापी था और भविष्य में ऐसे परिणाम नहीं हो जाए, नहीं तो पापी हो जाऊंगा, ऐसे परिणाम ऐसी क्रिया नहीं हो जाए मैं पापी हो जाऊंगा। क्या गजब है, अनादि काल में इतने पाप हुए तब तो तू पाप, तेरा स्वरूप बिगड़ा नहीं, अब भविष्य में बिगड़ जाएगा। मैंने एक बार कहा था, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आपको, मैंने कहा था, क्या कहा था सुनो, पंडित जी आप नरक चले जाओगे। कौन से पूछ रहे हो? सोमत प्रकाश जी। हाँ अब न चले जाओगी, काय को घबरा रहे भले आदमी, जब अनंतवार नरक पहले गई थी तब तो कभी बिगड़ो नहीं समझ समझ गए क्या कह रहा हूँ? अब एक बार और चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इस बल पर यदि अंतिम नरक जाना हो तो चले जाएंगे, इसके बल पर भजन काय पे आ रहा है, जब अनादि काल में नहीं बिगड़ा अब क्या बिगड़ जाएगा? तो पंडित जी आप ऐसे कर लो, तो कहाँ पर पड़ गया? मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल समझ में आएगी बात। बताओ सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले को काला कपड़ा पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? कहा क्रिया का जड़त्व है तुम्हारा सफ़ेद और काली, ना आत्मा सफ़ेद पहनता ना काला पहनता। पहले इधर करो, अब मान लो जरूरत पड़ गई, जरूर या ट्रेन में पड़ गई जरूरत, काला डाल दी, कहाँ पर पड़ गया? क्यों हॉस्पिटल में क्या करोगे आप? जी कहोगे नहीं नहीं वो हरे रंग का कपड़ा मत डालो, उधर हरे रंग डालते हैं हरे रंग की चादर, नहीं हम सफ़ेद डालो। अरे सफ़ेद में खून वून के दाग का हमें नहीं मालूम क्या होता है वो, क्या करोगे बोलो? फिर से समझ में आ रहा है कुछ? मैं क्रिया की जड़ता का निषेध कर रहा हूँ और चेतना की दृढ़ता की बात कर रहा हूँ। क्या समझ में आया? चेतना की दृढ़ता ये रही तो सब बात, पर ये तो होए नहीं हो उदयाधीन, इसमें क्या करोगे आप? आपको पता है भविष्य में क्या होगा शरीर का? कृष्ण को मालूम था हम जंगल में क्या कर रहे होंगे, कहाँ पड़े होंगे, काय की प्रतिज्ञा ले सकते हो? मैंने अभी पढ़ाया था मोह में, अमाइन में प्रतिज्ञाओं के नियम लेने का सावधानी। नियम लेने की सावधानी में मन वचन काय की उदय की प्रतिज्ञा नहीं कर सकते आप। मन में ऐसा भाव कभी नहीं आएगा, झूठ बोल रहे नहीं आएगा, हम नहीं बोलेंगे, झूठ बोल रहे वचन आएंगे तुम्हारे, कोई करके दिखा दे मन वचन काय को कंट्रोल। समझ में आ रही बात? तो काय का नियम होता है आनंद हमारे तो आनंद का नियम है। गुणस्नान गिर जाता है 11 बजे से पहले तक,
रोने नहीं बैठ जाती। 11 बजे से पहले में आते होंगे तो मन वचन काया तो बिगड़ते ही होगा ना, तभी तो पहला होगा। तो अगर रोने बैठ जाते, ओ ओ ओ, वो रुद्र की उत्पत्ति हुई, रोने नहीं बैठ गए, मांग नंदी रोने नहीं बैठ गए, गलती हो गई। ऐसे हो गई जैसे नाक छीन की। छठी सर्दी हो गई, हम क्या करें सर्दी को? क्यों तुम ठेका ले सकते हो, सर्दी नहीं होगी? क्यों नोज क्या कहते थे, नोजी क्या कहते थे, सर्दी नहीं होगी क्यों? कोल्ड तुम ठेका ले सकते हो क्या? जो हो जाएगा, आनंद नहीं छोड़ेगी। खराब कुछ बच्चे जुड़े हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि यदि तुम सिद्ध कर दो कि शादी में होगा तो मैं शादी कर लूंगा। मैंने क्या किया, अब शादी कर लोगे? बिल्कुल गारंटी से कर लेंगे, क्योंकि हमें तो सुखी होना है। सुख सिद्ध करो, ऐसे मूर्ख नहीं बनेंगे हम। यदि शादी में आनंद है तो जरूर करेंगे, और आनंद सिद्ध नहीं हो तो हम ऐसे बेवकूफ नहीं तुम्हारे कहने से शादी कर लेंगे। ऐसे व्यापार ऐसे हर जगह, तो प्रूव करके दिखा दो इसमें सुख है, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी तो आनंद की ही प्रतिज्ञा है। 92 में लेटर लिखा था मैंने उसे, आज भी वही की वही प्रतिज्ञा है, आनंद की प्रतिज्ञा पहले है। हम नहीं कह सकते क्यों? सामायिक में जब नकली बैठते हैं ना फिर उनकी बड़ी तकलीफ हो जाती है। नियम तो ले लिया 5 से 7 बजे तक बैठना है, भावुकता में ले लिया, अब कितने दिन कैसे बैठेंगे वही जाने, हमें नहीं पता, हम तो नहीं बैठ पाते भैया। हम तो अब नहीं कह रहे, हम गुरुदेव ऐसे कहते थे, बहन को इतना ध्यान होता है मुझे नहीं होता। बहन को होता मुझे नहीं होता है। गुरुदेव कभी नहीं कभी ध्यान करता हूँ, मस्त बैठते, होगा तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं हो, मैं क्या करूँ? एक भी परिणाम का, उदय का, उपसम का, क्षय का, क्षय उपसम का ठेका ले लिया हमने, परिणामी का ठेका लिया, क्योंकि उसमें ठेका लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो है ही अच्छा। अच्छा देख के क्या आनंद करो, बस अच्छा देख के आनंद करो। ओम नमः शिवाय।